खुद को सेना का जवान बताने वाले व्यक्ति को वाशी पुलिस ने पिस्तौल संग किया गिरफ्तार। नवी मुंबई वाशी से सिराज शेख की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज, हर खबर सच के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सिराज शेख और आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागरूक मुंबई हिंदी न्यूज़। दोस्तों, 21 तारीख के दिन एक गुप्तनीय मुखबिर के माध्यम से अविनाश उत्तम को एक जानकारी मिली थी और वो ये थी कि वाशी के मैग्नेट बार की पीछे वाली गली में एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 वर्ष के करीब होगी वो आने वाला है और उसके पास एक पिस्तौल रखा हुआ है। जैसे ही ये जानकारी वाशी पुलिस स्टेशन के अधिकारी को मिली, उन्होंने इस जानकारी को पुलिस उप निरीक्षक को इसकी जानकारी दी और पुलिस उप निरीक्षक साहब ने इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को दी। वरिष्ठों को देने के बाद वाशी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब ने एक टीम गठित की जिसमें कुछ हवलदार और उप निरीक्षक PSI वगैरह की एक टीम गठित की गई और उस टीम को मैग्नेट बार के जो कि महावीर फरसन के पास है उस दुकान के करीब अपनी टीम को बैठा दिया 2:45 पर। 2:45 पर वाशी की ये टीम वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी कि कोई व्यक्ति अगर वहाँ से जिस पर शक हो तो उसे रोककर पूछताछ की जाएगी। लेकिन 3:10 पर एक व्यक्ति उस गली से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया जिसकी कदकाठी बिल्कुल उसी तरह थी जिसकी खबर मुखबिर ने दी थी। पुलिस ने उसे जाकर रोका और उससे पूछा कि वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है और वो कहाँ जा रहा था। जब इस चीज़ की पूछताछ उससे की गई तो उस व्यक्ति ने अपना नाम सोनू हेमंत सिंह बताया और उम्र 29 वर्ष बताई और वो जो कि संकल्प लॉज के बाजू में जुहू गांव सेक्टर 11 वाशी नवी मुंबई का रहने वाला बता रहा था। और जब उसको 2 पंचों के सामने उसके जिस्म की जब झड़ती ली गई तो झड़ती में उसके दाएं बाजू में एक पिस्तौल जो कि 10 जिंदा कारतूस के साथ लोडेड था वो मिला। जब जैसे ही पुलिस को कारतूस और पिस्तौल मिली तो उन्होंने उस व्यक्ति को अपने ताबे में लेकर वाशी पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां जाने के बाद पूरी तरह से उस पिस्तौल का मुआयना किया गया तो पता चला कि उस पिस्तौल पर लिखा हुआ था ओनली फॉर आर्मी एंड कैपिटल में N लिखा हुआ था और इस पर यह भी लिखा हुआ था कि स्टार मॉडल 81 मेड इन मोंगरी, ये इंग्लिश में उस पर लिखा हुआ था। इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वाशी ने उस पर मामला दर्ज किए। आर्म्स एक्ट के तहत मामला उस पर दर्ज किया गया और उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दिया गया और मजिस्ट्रेट ने उसे पुलिस की रिमांड्स में भेज दिया है। उससे अधिक कार्रवाई चल रही है कि ये बंदा कहाँ रहता है और किस घटना को अंजाम देने के लिए इसने पिस्तौल अपने पास रखा था। लेकिन जानकारी के अनुसार एक खबर ये भी निकल के आई है कि ये बंदा मध्य प्रदेश में कुछ महीने पहले मिलिट्री के एक डिवीज़न में काम कर चुका है और वहाँ से कुछ महीनों से ये गायब था। इसकी जानकारी हमें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने दी थी। वहीं पर इसकी जानकारी के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम पत्रकारों की इसकी सूचना दी थी कि किस तरह से इस आरोपी को पकड़ा गया और किस तरह से ये आरोपी किस काम को अंजाम देने की मंशा से नवी मुंबई में आकर रह रहा था। वहीं विवेक पानसारे साहब जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है परिमंडल 1 वाशी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा था इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट नाज़रीन देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। वाशी पुलिस स्टेशन में एक इसम कुछ देसी बनावट पिस्तौल लेके आने वाला है, ऐसी खबर हमारे वाशी पुलिस स्टेशन के पुलिस नायक अविनाश मोकड़े और PSI वने इनको मिली थी। ये दोनों ने सीनियर PI की मदद लेते हुए एक ट्रैप लगाया और ट्रैप में हम लोगों ने सोनू उत्तम सिंह एज 29 ईयर्स इसको अरेस्ट किया है। इसके पास एक देसी बनावट की पिस्तौल और 10 लाइव राउंड्स मिले हैं और चौकसी करते समय ऐसा सामने आया है कि ये जो इसम है ये स्पोर्ट कोटे में मिलिट्री में भर्ती हुआ था और उसने भोपाल में कुछ साल उसने नौकरी की है। उसके बाद गए 3-4 महीने से वहाँ से वो गायब है। वो इसम यहाँ पे आने वाले की जो खबर थी वो खबर के हिसाब से हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर आर्म्स एक्ट 325 के तहत गुना दाखिल किया है और आर्मी से भी हम लोग आगे की उसकी माहिती ले रहे हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।
सर इसमें ये पिस्तौल कहाँ से लाया कुछ पता चला? नहीं, इसके बारे में और डिटेल अभी आर्मी के भी ऑफिसर्स आने वाले हैं, उनसे बात माहिती लेके हम लोग अभी कार्रवाई करेंगे। देखा नाजरीन, ये थे विवेक पानसारे साहब, परिमंडल 1 के उप आयुक्त हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। आरोपी को फिलहाल रिमांड में रखा गया है और उसके पास से जो ये पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद की गई है, इसकी अधिक जांच चल रही है। मिलिट्री के अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि उनकी एक टीम बहुत जल्द हमसे आकर संपर्क करेगी और इसकी आगे की तहकीकात में वो हमारा सहयोग करेगी। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन, ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। मैं सिराज शेख, लाइव 30 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शब खैर।